से पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया, इंटर तक मैंने पढ़ाई किया। और काम के लिए मैंने छत्तीसगढ़ गया था, ज्वाइनिंग कॉलेज ज्वाइनिंग करने के बाद में, और वहाँ पे 6 महीने लगातार ड्यूटी किया। 6 महीना ड्यूटी करने के बाद भी मुझे वेतन नहीं मिला, और हार के मैं घर आया। और घर आने के बाद में तो मैंने ही बताया कि आऊंगा तो लेके आऊंगा। और दूसरी बार जाने, एक नेटवर्क कंपनी के मेरे एक दोस्त थे जो कि मुझे ज्वाइनिंग कराया। और ज्वाइनिंग कराने के बाद मैं काम से मैंने कमाना स्टार्ट किया। और उसी नेटवर्क कंपनी में मुझे सपना बताया गया कि एक जिंदगी में क्या कर सकते हैं। वो कंपनी लगभग लगभग 4-5 साल तक चला, उसमें मैंने अपने लाइफ को थोड़ा सा अच्छा किया कि सीनियरों की। और दूसरी कंपनी लेके आ गया, दूसरा के बाद तीसरा में लेके आ गया, तीसरा में चौथा में लेके आ गया। ऐसे करते करते सभी कंपनी The प्रयोग होने के recording बाद has में stopped. कान मैंने पकड़ लिया था कि आज के बाद कोई भी कंपनी में मैं काम नहीं करूंगा। और मैंने सारी कंपनी को छोड़ के मैं घर में रहता था। तो मेरे के स्कूल के फ्रेंड है, अजय डुंगडू के नाम से है, उन्होंने मुझे पूछा एक बार मिले तो कि क्या कर रहे हो आजकल। तो मैंने बताया कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उनको यकीन नहीं हुआ, तो बिल्कुल मैं कुछ नहीं कर रहे हो, बोला हाँ सर मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक प्राइवेट जॉब का अपॉर्चुनिटी दिया। मैं सोचा कि कुछ नहीं कर रहा हूँ तो कुछ कर लेना ही अच्छा होगा। ऐसा समझ के मैंने उस जॉब के लिए मैंने हाँ कहा, और मैं उसके इंटरव्यू में गया। और इंटरव्यू में जाने के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। मेरा इंटरव्यू से अनम्यूट कर लीजिए रामकुमार सर, ये कृष्णा सर। हाँ। ओके सर, थैंक यू। मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मैंने पास किया तो मुझे जॉब मिला घर से 50 किलोमीटर दूर बानो प्रखंड में, जहाँ मेरा सैलरी था 5,800 रुपये। और कुछ गलत कंपनी में काम होने की वजह से घर तक लोग आने लगे थे, और मैं सोचता था कि घर से बाहर रहो, और मुझे मौका मिल गया घर से बाहर रहने का। मैंने लगातार 7 साल वहाँ पे मैंने जॉब किया, 5,800 रुपया के सैलरी से लेकर 17,000 रुपया सैलरी तक गया। और इसी दरमियान प्राइवेट जॉब होने की वजह से काफी परेशानी होता था, बहुत ज्यादा वर्क होने की वजह से मेरा सेहत सही नहीं रहता था। और सेहत सही होने नहीं होने की वजह से मैं मतलब राउरकेला तो रांची जहाँ भी मुझे डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना पड़ता था। और इसी दरमियान में हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म में काम करते हुए मेरे एक गुरु आदरणीय हरिंद्र कुमार सर मुझे मुलाकात हुए। और मेरा सेहत को लेके वो बोले कि आप जब भी मैं बात करता हूँ आपका तबीयत खराब रहता है, तो तुम इसको खाओ। तो मुझे न्यूट्रीचार्ज दिया गया। तो मरता आदमी क्या नहीं करता, जो मिलता था उसे खा लेता था, उसको खाने से मेरा सेहत में काफी बदलाव आया। उन्होंने पूछा कि तुम्हें इस दवाई को लगातार 3 महीना खाना है। और 3 महीना खाना था, तो 1 महीना मैंने खा चुका था। 2 महीने का न्यूट्रीचार्ज का पैकेज लिया, उसके साथ साथ कुछ कुछ प्रोडक्ट दिया। और उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक देते हो तो तुम्हारा इसका रेट कम हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अगर 10 रुपये का अगर मैं जेरोक्स देता हूँ तो मेरा अगर 200 बच सकता है तो अच्छी बात है। तो मैंने जेरोक्स दिया, मुझे नहीं बताया गया कि आरसी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है। मैंने अपना प्रोडक्ट लिया, 1,000 रुपये का ज्वाइनिंग होने के बाद मैंने अपना रूम में जाके अपना ड्यूटी किया लगातार। और 3 महीना होते होते जो मेरी बीमारी लगभग लगभग 10-15 साल से जो मेरे शरीर के अंदर बीमारी था वो ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि आजकल कैसे हो, मैंने बोला बिल्कुल ठीक हो। मैंने बोला कि मेरा पेट तो बढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि आप तुम लगातार खाते रहो, तेरा पेट घुस जाएगा। तो मैंने लगातार खाते रहा, मेरा जो कमर का साइज 34 था वो 30 पे आ गया। तो मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा हुआ कि इस प्रोडक्ट की जिस तरह से निर्णय बोलते हैं उस तरह से करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे माँ की तबीयत हमेशा खराब चलता था, उनके ऊपर हर महीने का 5 से 8 हजार रुपया के इलाज से मैं लगता था। मैं धीरे धीरे इसका प्रोडक्ट को अपने घर में लाना स्टार्ट किया। और घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से हमारी माँ का सेहत में काफी सुधार हुआ। और अभी वो बिल्कुल ठीक है। उनको शुगर था, बीपी था, और दमा था, जो कि इसका प्रोडक्ट से वो भी अभी ठीक है। और हर महीने जो बीमारी पे जो मेरे घर में खर्चा होता था वो अभी एवरेज का नहीं के बराबर है। और हम लोग स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। फिर मैंने इस काम को स्टार्टअप नहीं किया था, लेकिन अ, बालेश्वर सर हैं जो कि मुझे पहचान चुके थे कि ये लड़का बहुत अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने मुझे गाइड करने की स्टार्ट किया, कृष्णा जी आपका ज्वाइनिंग हो गया है आरसीएम में। और आपके नीचे एक तासुस सर हैं जो कि आपके नीचे में रह के महीने का 500, 700, 1,200, 1,700, 2,700 रुपया तक आया है।
एक बार नहीं, मुझे लगता है कि दर्जनों बार बताए होंगे। मेरे समझ में आया कि भाई मेरे डाउन में रह के अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। तो मैंने हाँ। पूछा कि आपको क्या, मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि आप जिस रेंट में रहते हैं उसके अगल बगल बहुत सारे लोग रहते होंगे, आप वहां पे दो चार साथियों की इकट्ठा करिए, हम लोग आएंगे और उन लोगों को समझा देंगे। तो मैंने जहाँ पे रहता था उसी के बगल में डीलर रहते थे, तो उन्हीं के ड्राम को खड़ा किया और वहीं पे खड़े होकर तीन साथियों को प्लान दिखवाया, उसमें एक साथी का ज्वाइनिंग हुआ और मेरा 570 रुपया का पहला चेक आया। मुझे दिल से अंदर से विश्वास हो गया कि भाई आरसीएम से पैसा आता है, क्योंकि उससे पहले आरसीएम को बहुत सारे लोग काम करके फेल हो चुके थे। तो मार्केट में पूरा फेल्योर का एक मैसेज गया था और लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरे खाता में पैसा है तो मुझे विश्वास हुआ कि पैसा आता है। अब जिस आदमी का 5,800 रुपया का नौकरी है, अगर 500 रुपया अलग से आ जाए तो एक अलग एनर्जी मेरे को मिला। अब मैंने अपना काम को स्टार्टअप किया सीखने के लिए। मैंने अपने रविंद्र सर, अबाला सर के साथ में लगातार 4-5 दिन प्लान में रहा फील्ड में जाके। तो मैंने समझ में आया कि मुझे ये चीज बताना है जो मुझे कभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुआ था। जो बोलते हैं कि कस्टमर रिटेलर से लेकर होलसेलर एजेंसी तक का जो कैटेगरी है, इसको हटा के हम लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ जाते हैं, तो इसके माध्यम से पैसा आता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो मैंने अपना काम स्टार्टअप किया। मैं जिस दुकान से सामान लेता था उस दुकानदार से मैंने सामान देना स्टार्ट किया। और उसी के साथ में मैंने अपना स्टार्टअप होने के साथ धीरे धीरे एक दो ज्वाइनिंग आने लगा, धीरे धीरे मेरा वाइटल भी लेवल आने लगा, और धीरे धीरे जो है मेरा टीम बनने लगा। और वहां पे मैंने एक पीयूसी भी ओपन आपने किया, अनम्यूट लेकिन कर दिया था। बदकिस्मत था कि जैसे जिस प्रोडक्ट को ला रहे थे जो पिकअप, अनम्यूट वो कर पिकअप देंगे भी। आप। सर एक सर अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू सर। जिस पीयूसी से के लिए हम मैंने खुलवाया था, वो पीयूसी का जो प्रोडक्ट आ रहा था वही पिकअप जो था हाईजैक हो गया, चोरी हो गया। कंप्लेन करने के बावजूद भी उसका प्रोडक्ट, उसका पैसा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से पीयूसी मेरा टूट गया। उसके बाद मेरा ट्रांसफर सिमडेगा कर दिया जाता है। सिमडेगा ट्रांसफर हो जाने के बाद मेरा टीम के साथ दूर तक रिश्ता टूट जाने की वजह से मेरा टीम फिर डैमेज हो जाता है। फिर मेरा जिस तरह से पकड़ होने की वजह से मुझे फिर से जिस एरिया में मेरा पीयूसी था उस एरिया में मुझे भेजा जाता है। और इस तरीके से मेरा वहां से फिर मेरा टीम स्टार्टअप होता है। उसके बाद फिर मेरा अपना गुमला में मेरा ट्रांसफर हो जाता है, तो फिर मैंने गुमला में काम करना स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद मेरा बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया। और इसी दरमियान में जब मैं ईगल के लेवल पे आया तो मेरा सैलरी, मेरे सीनियर मतलब मेरा बॉस के साथ में लोग नाश्ता कर रहे थे तो मेरा अकाउंट में पैसा आता है। और मैसेज के माध्यम से मैं देख रहा था तो मेरे बगल मेरे सीनियर जो बैठे हुए थे वो देखिए कि क्या चीज का पैसा आया। वो जानते थे कि मैं कुछ और काम करता हूँ। तो मैं बताया कि सर मैं आपके में ज्वाइनिंग किया हूँ, मैं पार्ट टाइम, मैं जो समय मिलता है मैं अपने घर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मुझे पैसा आया है 7,000 रुपया। तो उन्होंने सुन रखा था कि आरसीएम से लाखों रुपया आता है। तो चाय पीते पीते बात हुई तो मैंने अपने सीनियर आदरणीय रविंद्र सर, उनको बैठाया, बातचीत किया, बस उनकी आंखों का बिजनेस है। उसके बाद में जान गए सीनियर कि ये नहीं करेगा आरसीएम, तो मुझे, तो मैं सोचा कि भाई अब मेरे जॉब तो छूट गया है, मुझे तो फुल टाइम आरसीएम करना है। तो उसके बाद में आदरणीय रामसुंदर सर बोले, कृष्णा जी अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको सेल करना पड़ेगा। तो मैंने सेल करने का कोई आइडिया मुझे नहीं, करने का टैक्टिस दिया। कहा कि अगर आप सेल करना है तो सेल करने के लिए मेरे साथ लग जाओ, आप सीख जाओगे सेल करने के लिए, और जो सेल करता है वही पैसा कमाता है। क्योंकि आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़े बड़े रईसी आदमी लोग, वो लोग सेल करता है। उन्होंने आदरणीय हमारे धीरू भाई अंबानी के एग्जाम्पल बताए। उन्होंने बहुत सारे ऐसे सेल्स का उदाहरण बताया कि जो सेल करते थे घर में। बिल्कुल मेरे गांव घर में बहुत सारे जॉब करने वाले थे, उनका घर खपड़ेल का था, लेकिन जो बिजनेस करते थे उसका घर बिल्डिंग का था। तो मुझे इस चीज में समझ में आया कि बिजनेस में जो पैसा मिलता है। तो मैंने अपना सेल करने के ऊपर प्रयास किया और आदरणीय रविंद्र सर के साथ में हम लोगों ने माइक का बाजा लिया, बाजार बाजार जाके गांव गांव जाके हम लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया, जिससे हम लोग सेल फाइटिंग में पीछे बनने लगा। और उसी दरमियान बहुत सारे लोगों के मनों में जो भ्रांति था, नेगेटिविटी था आरसीएम को लेके, उन्होंने उनको मैंने पॉजिटिव किया हम लोगों ने मिलके। और धीरे धीरे एक माहौल बना, धीरे धीरे टीम बनने लगा। और टीम बनते बनते हम लोग का पिन भी लेवल आने लगा। और जहां जहां बाजार करने गए सेल के मकसद से, वहाँ लोगों से जान परिचय होने लगा और उसी से मेरा टीम बनने लगा। उसी का उदाहरण आज मेरे घर से लगभग लगभग 40 किलोमीटर दूर कुम्हारी का जगह पे मैं हूँ, और इन्हीं यहीं पे मेरा अपना पीयूसी भी है, और यहीं से अपना
सिमडेगा हो गया, रांची हो गया, मतलब लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में धीरे धीरे मेरा बिजनेस जा रहा है। तो इस तरीके से मेरा स्टार्टअप हुआ। और जब शुरुआत में आया तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग सेमिनार में जाते रहा और वहीं से एक समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग से जो पैसा कमाया जा सकता है वो कहीं से नहीं कमाया जा सकता है। और जो लाइफ यहाँ पे मिल सकता है, जिसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, जो चीज समझ में नहीं आ रहा था, और वो चीज यहाँ पे हमको समझ में आया। और मुझे एक दिन ऐसा आया कि जब मैं यहाँ से कमाने के बाद जब मैं एक ट्रैक्टर मेरे को गांव के लोग खरीदवा दिया था, तो जिसकी वजह से मैं भटक चुका था। और आदरणीय बाला सर हमको बार बार बोलते रहे कि कृष्णा जी, आप 5 साल इंस्टॉलमेंट भरोगे तो तुम्हारा इंस्टॉलमेंट खत्म होगा, तब तक आपका गाड़ी जो है कबाड़ी हो जाएगा। जब कमाने की बारी आएगी तो गाड़ी बनाओगे, पैसा कमाओगे। ये चीज मुझे एक बार में समझ आया, 2-3 बार समझ में आने के बाद में मैंने गाड़ी को साइड किया और पूरी तरीके से आरसे में लगा। और आरसे में लगने के साथ मेरा स्टार का लेवल आया, और स्टार लेवल का आने के बाद मेरा सैलरी 17,000 का प्लस आया। वो मेरा घर वालों को विश्वास हुआ कि बिल्कुल यहाँ से ऐसा हो सकता है। फिर मैंने काम को स्टार्टअप किया तो मेरी मिसेस भी जग गई कि भाई इसमें बड़ा पैसा आएगा। तो हम लोगों ने नवंबर में मैंने स्टार का क्वालिफाई किया था। मार्च में मेरा गोल्ड आया और मैडम का स्टार आया। दोनों मिला के 64,000 रुपये की इनकम आया, तो हमारे घर में एक अलग माहौल बना। उसके बाद में समझ में आ चुका है कि अब जितने ज्यादा नीचे से टीम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हम लोग की इनकम बढ़ेगा। फिर लगातार हम लोग करते रहे, लगातार रूप से। और टेक्निकल पे जाने के मकसद से लगातार हम लोगों ने काम किया। और मेरा टेक्निकल क्वालिफाई हुआ, मेरे मैडम का गोल्ड का क्वालिफाई हुआ। लगभग 1 लाख का इनकम मेरे घरों में आया आरसीएम के माध्यम से। और इस आरसीएम में लगातार काम करने की वजह से 6 रूम का घर भी बना चुके हैं। और मई में अपना खुद का 4 व्हीलर का अपना टारगेट है। ये 2026 जो हमारे बीच में आ रहा है, इसमें हम मेरा टारगेट है कि एमराल्ड के लेवल पे जाएं और अपने टीम के लगभग लगभग 10 साथियों को रॉयल्टी के लेवल पे लाएं। ये मेरा पर्सनल टारगेट के साथ में हम लोग अभी पूरे जोश के साथ में काम को कर रहे हैं। और उसके लिए सारा रणनीति बना रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलकर काउंसलिंग कर रहे हैं। तो इतना ही कह के मैं आज इस पोर्टल को हैंड ओवर करता हूँ। तो रणनीत सर, वेलकम। थैंक यू कृष्णा सर, बहुत ही आपका शानदार स्टोरी रहा। हमारे बीच जितने भी साथी